हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था, लेकिन विनाश अभी शुरू हुआ था। भगवान नरसिंह की आंखों में अब केवल अग्नि थी और विनाश का संकल्प। अधर्म का अंत हो चुका है, लेकिन मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। आकाश भी उनके क्रोध को सह नहीं पा रहा था। उनकी एक दहाड़ से पूरी सृष्टि कांप उठती थी। जब तक अधर्म का हर अंश नष्ट नहीं होगा, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ। कृपया अपने भक्त को पहचानिए। मुझे मत रोको प्रहलाद, जब तक हर अधर्म का अंत न हो जाए। प्रभु, कृपया शांत हो जाइए। आपके भक्त आपसे भयभीत हो रहे हैं। प्रहलाद की बात सुनकर एक पल के लिए भगवान नरसिंह का क्रोध ठहर सा गया। हे प्रभु, क्रोध नहीं, करुणा ही आपकी सच्ची शक्ति है। पितामह, ये स्थिति अब हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अगर भगवान नरसिंह को नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। अब केवल एक ही शक्ति है जो इस क्रोध को रोक सकती है, महादेव। देवता अब कैलाश की ओर बढ़ चले, जहां समाधान छिपा था। देवता कैलाश पहुंच गए, लेकिन जो आगे होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। महादेव गहन ध्यान में लीन थे, संसार के हर शोर से परे। प्रभु, भगवान नरसिंह का क्रोध थम नहीं रहा। महादेव, सृष्टि संकट में है। कृपया हमारी सहायता करें। जब संतुलन टूटता है तो तांडव जन्म लेता है। अब संतुलन केवल शब्दों से नहीं, शक्ति से स्थापित होगा। अब इस अग्नि को शांत करने का समय आ गया है। अब इस संतुलन को पुनः स्थापित करना होगा। जब क्रोध धर्म को लांघ जाए तो उसे रोकना भी धर्म बन जाता है। सृष्टि के संतुलन के लिए महादेव ने उग्र रूप धारण किया। मेरा क्रोध अब कोई नहीं रोक सकता। हर शक्ति का अंत एक और शक्ति से होता है। अब होगा शक्ति का अंतिम निर्णय। यह युद्ध अब रुकने वाला नहीं। धरती भी कांप उठी। इस प्रचंड युद्ध का भार अब सहना उसके लिए भी असंभव था। आकाश में भीषण युद्ध जारी था। मुझे रोकने की शक्ति इस सृष्टि में किसी के पास नहीं है। नरसिंह, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, वरना यही तुम्हारी शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी।
मैं अजय हूं, ना देव ना दानव। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह युद्ध समय से परे था, जहां हर क्षण एक युग के समान लग रहा था। और फिर रुका हुआ समय दोबारा बहने लगा, लेकिन इस बार क्रोध नहीं, शांति जन्म ले रही थी। अहंकार हर शक्ति को भीतर से खोखला कर देता है और वही उसका अंत बन जाता है। क्रोध शक्ति नहीं है, यह तुम्हारी चेतना पर पड़ा अंधकार है। शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, नियंत्रण है। ये क्या हो रहा है? मेरा क्रोध शांत क्यों हो रहा है? और उसी क्षण उग्र नरसिंह का तेज शांत होने लगा और उस दिव्य प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ। उग्र रूप अब अपने मूल स्वरूप में लौट रहा था। प्रभु, आपका क्रोध भी आपके भक्त की रक्षा के लिए ही था। प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति ने मेरे क्रोध को भी झुका दिया। प्रहलाद, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो जो भी वरदान चाहते हो। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति सदा बनी रहे। प्रहलाद, आज से तुम इस राज्य के योग्य राजा हो। धर्म ही तुम्हारा मार्ग होगा। प्रभु, ये राज्य भी आपका ही है। मैं केवल आपका सेवक हूँ। प्रहलाद, तुम केवल भक्त नहीं, तुम मेरे हृदय का अंश हो। और फिर अपने भक्त को आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को लौट गए। जब ब्रह्मांड के दो अनंत छोर एक ही बिंदु पर मिले, तो न प्रलय हुआ न शून्य का जन्म। जन्म हुआ एक ऐसे सत्य का जो सृष्टि से भी पुराना है। नारायण, शून्य से लेकर अनंत तक मैं केवल वैराग्य हूं, पर आज आपकी आंखों में मुझे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। महादेव, सृष्टि के कण कण में मैं विद्यमान हूं, पर उन कणों को स्थिरता आपके मौन से मिलती है। हम अलग कब थे, जो आज इस मिलन का आश्चर्य हो। एक शक्ति जो सृष्टि को चलाती है और एक शक्ति जो सृष्टि को संभालती है। जब दोनों एक हुए, तब संसार ने जाना कि शक्ति ही संतुलन है। महाराज प्रहलाद की। जहां भक्ति होती है, वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, और जहां धर्म होता है, वहां सच्चा राजा जन्म लेता है। ऐसी ही अद्भुत और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल किड्स मैजिक पाथ को अभी सब्सक्राइब करें।